आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। पिछले सत्र में आपने सुना कैसे महाराज कनकोज्ज्वल अवधि ज्ञानी सुब्रत मुनिराज के पास जाकर के सुब्रत मुनिराज से पूछते हैं कि पूर्व भव में मैंने ऐसा क्या किया है, मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है, इतने अच्छे माता पिता मिले हैं, समृद्धि मिली है, वैभव मिला है। ऐसा पूर्व में मैंने ऐसा क्या पुण्य किया है। यह जब कनकोज्ज्वल महाराज सुब्रत मुनिराज से पूछते हैं, सुब्रत मुनिराज सोचते हैं कि अगर इनको पूर्व की सिंह की पर्याय की कोई बात बताऊं तो इनका विकास संभव नहीं है, कुछ और अतीत बताता हूं। ऐसा सोच करके सुब्रत मुनिराज ने कनकोज्ज्वल महाराज से कहा कि महाराज, आप पूर्व में जिस वंश में रह करके आए हैं उस वंश की महिमा अपरंपार है। आज आप भले कनकोज्ज्वल राजा के रूप में हैं, लेकिन एक वक्त था जब आप वृषभदेव महाराज के उस पवित्रतम वंश में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में पैदा हुए थे। कनकोज्ज्वल महाराज सात्विक शुद्ध हृदय के धारी, अति भक्ति संपन्न। जब सुब्रत मुनिराज ने उनसे कहा कि पूर्व में आपके वंश की महिमा देखिए कि आप चक्रवर्ती के पुत्र बनने का आपको पूर्व में सौभाग्य मिला था, सुनकर के कनकोज्ज्वल महाराज ऐसा हाथ जोड़ करके सामने बैठ गए। सामने बैठते हुए सुब्रत मुनिराज को देखते हुए आश्चर्यचकित होकर के बोलते हैं, मैं और वृषभदेव स्वामी के वंश में? हाँ महाराज, आपका जन्म पूर्व में भरत चक्रवर्ती के पुत्र के रूप में हुआ था। आपके वंश की महिमा अपरंपार थी। जब आप घर के अंदर पैदा हुए उस वक्त वहां पर आपकी दादी मरुदेवी थी, दादा नाभि राय थे, आपके पिता भरत चक्रवर्ती थे, आपकी माँ थी, आप थे और आपके साथ आपके और भी अन्य छोटे छोटे भाई थे। लेकिन आपके दादाजी वृषभनाथ भगवान वो घर के अंदर नहीं थे। दादी का तड़पना देखा आपने, वृषभनाथ भगवान को मरीचि ने घर के अंदर नहीं देखा। उन्होंने वृषभनाथ भगवान को मरीचि ने सीधे सीधे समव शरण में देखा। घर के अंदर देखा कि मरुदेवी कितना तड़पती है अपने वृषभनाथ स्वामी के लिए। दादी को जब परदादी को जब ये तड़पता हुआ देखते थे, दादी को देखते थे, तो बार बार लगता था कि कैसे दादी अपने पुत्र को इतना चाहती है। मरीचि देख रहा था कि दादी घर के अंदर बहुत तड़पती है वृषभनाथ भगवान के लिए। वृषभनाथ स्वामी दीक्षा लेकर के कहीं चले गए। बहुत दिनों तक दादी की वो तड़पन जब वो देखता रहा मरीचि, कि दादी जब देखो तब अपने पुत्र की इच्छा करती है कि मेरा वृषभनाथ चला गया, मेरा वृषभनाथ चला गया, मेरा वृषभ चला गया, आदि चले गए। ऐसी जब बार बार बात करती थी तो मरीचि दादी से पूछता था कि उनमें ऐसी क्या खासियत है
कि आप बार बार उनके नाम लेती हैं, दीक्षा लेकर के उनको गए हुए कहाँ चले गए? बोले दीक्षा लेकर के उन्होंने अपने आत्म कल्याण के रास्ते पे निकल गए। मरीचि पूछता था अपनी दादी से कि ऐसा उनमें खास क्या है? बोले ऐसा खास क्या है, मैं क्या बताऊं उनमें ऐसा खास क्या है? सबसे खास तो है वो मेरा पुत्र है। तुमने तो देखा ही नहीं, तुम थे ही नहीं संसार में जब उसका जन्म हुआ था। उसके पूर्व में देवताओं ने 6 महीने तक निरंतर रत्नों की वर्षा करी थी मेरे आंगन में। मरीचि पूछता है अपने चक्रवर्ती पिता से कि अपने घर में आंगन में रत्न बरसते थे ऊपर से? हाँ, अपने घर में तुम्हारे वृषभनाथ स्वामी के पैदा होने से पहले 6 महीने तक घर में आंगन में रोज 12 करोड़ रत्न बरसना, 6 महीने तक लगातार। दादी जब वृषभनाथ स्वामी का, आदि कुमार जी का वैभव बताती थी तो मरीचि फटी फटी आंखों से दादी की बातें सुनता था। सुनकर के सोचता था कि ऐसा भी होता है क्या? क्या होता है कि सही में रत्न ऊपर से बरसते हैं? मरीचि देखता था कि पिता तो चक्रवर्ती हैं ही, पिता के पास 14 रत्न के स्वामी हैं पिता, 7 जीवित रत्न हैं, 7 अचेतन रत्न हैं। चेतन और अचेतन 7-7 प्रकार के रत्न हैं चक्रवर्ती के। मरीचि ये तो देखता था कि पिता का इतना वैभव है, षटखंड के अधिपति हैं मेरे पिता, और मेरे पिता चक्रवर्ती हैं। और दादी से जब भी बात करता हूँ तो आदि कुमार के बारे में, आदिनाथ भगवान के बारे में जब बताती हैं तो कहती हैं कि 6 महीने पूर्व से ही रत्न बरसते थे। घर का उन्होंने भोजन ही नहीं किया। जितने समय घर में रहे पूरे के पूरे समय में ऊपर से देवताओं के द्वारा उनके भोजन और वस्त्र की व्यवस्था होती थी। दादी बोलती है जब आदि कुमार मेरे गर्भ में था तो मेरी बुद्धि ही बदल गई थी। मरीचि सुनता रहता घर के अंदर। सुन करके मरीचि को लगता कि इतना वैभव कैसे हो सकता है। फिर वो अपने आप को देखता, षटखंड के आधिपत्य से युक्त अपने पिता भरत को देखता। भरत को देख करके भी मरीचि बहुत खुश होता। और धीरे धीरे ऐसे बहुत सारा समय निकल गया। सुब्रत मुनिराज जो है वो कनकोज्वल महाराज को बताते हैं कि मरीचि के पर्याय में आपकी कैसी अवस्था थी कि हे कनकोज्वल महाराज, जब आप मरीचि की पर्याय में थे आपको हर बात पर आश्चर्य होता था। आप अपने पिता के चक्रवर्तित्व पने के उस वैभव को देख करके गदगद होते थे। चक्रवर्ती का सबसे बड़ा गुण होता है वो अपराजित रहता है, षटखंड का अधिपति होता है। और षटखंड के अधिपति का ये मतलब नहीं कि गांव-गांव में जाकर के राज्य करता है। गांव-गांव के राजा तो अपने गांव के राजा रहते ही हैं। चक्रवर्ती की नीतियां, चक्रवर्ती का आदेश, चक्रवर्ती का संकेत हर राजा मानते हैं। बस इस आदेश और संकेत को मानने पर ही चक्रवर्ती की षटखंड की विजय अपने आप में अद्भुत थी। कनकोज्वल महाराज से सुब्रत महाराज कहते हैं कि हे महाराजा, आप जब मरीचि के पर्याय में थे, आप मरीचि के पर्याय के उस भाव का, अपने वंश की महिमा देखिए। किस वंश की महिमा को हम भोग करके आए। हमारा पिता चक्रवर्ती, हमारा दादा तीर्थंकर, उस कुल में आपका जन्म हुआ। माता मरुदेवी जब रोती थी तो आप अपनी दादी को बार बार बोलते थे इतना रोती हूं अभी भी आदि कुमार के लिए, क्योंकि उनके साथ मरुदेवी के और आदि कुमार के अनुभव ही अपने आप में बड़े अद्भुत थे। कि सुब्रत मुनिराज सामने बैठे कनकोज्वल राजा से कहते हैं कि हे राजन, उस दिन आपको बड़ा आश्चर्य घटित हुआ जब भरत चक्रवर्ती अपनी राजसभा पर बैठे हुए थे। राजसभा पर बैठे हुए भरत चक्रवर्ती के सामने एक सेनापति ने आकर के कहा कि महाराज, 3 शुभ समाचार एक साथ आपके जीवन में प्रकट हुए हैं। पहले क्या सुनाऊं? बोले जो सबसे ज्यादा शुभ आपको लगता हो, भरत चक्रवर्ती ने कहा, वह सुनाओ। तब सेनापति ने कहा, तुम भी वहीं पर सिंहासन पर बैठे थे, तुम्हारी दादी भी बैठी थी। महाराज भरत चक्रवर्ती सिंहासन पर राज कर रहे थे। सेनापति ने आकर के कहा कि महाराज, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि वृषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ये सुनकर के
तुम्हारे पिता के मन के अंदर अपूर्व आनंद आया। द्वितीय सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर के अंदर जो है चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, और तृतीय आपको पुत्र रत्न की और प्राप्ति हुई है। मरीचि ने सेनापति के मुख से ये तीनों बातें सुनी, भरत जी ने भी सुनी। भरत उस समय राजा थे। उनको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा कि 3 शुभ समाचार एक साथ, कि एक तो मुझे पुत्र हुआ है, फिर आयुष्शाला में चक्ररत्न भी आया है, और महाराज ऋषभनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति भी हुई है, और तीनों जगह जाकर के उनका उपस्थित होना अनिवार्य था। उस वक्त भरत ने निश्चित किया कि सबसे पहले ना मैं पुत्र को देखने जाऊंगा, सबसे पहले ना मैं अपने चक्ररत्न की पूजा करूंगा, सबसे पहले मैं भगवान ऋषभनाथ के उस पवित्रतम समोशरण की ओर जाऊंगा। और राजा भरत ने भगवान ऋषभनाथ के उस समोशरण की ओर गमन किया। सिर्फ अकेले ही महाराज भरत नहीं गए, भरत के साथ मरुदेवी भी गई, भरत के साथ ही साथ मरीचि भी गया, भरत के साथ और भी अनेक राजा महाराजा सब भगवान के समोशरण में पहुंच करके भगवान के उस केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा कराने के लिए वहां पर गए। जब केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा के लिए पूरा का पूरा परिवार पहुंचा, तो वो समोशरण का वैभव देखने लायक था। अद्वितीय समोशरण, इतना विस्तृत, इतना बड़ा, देखने से ही मरीचि ने जब पहली बार समोशरण देखा, समोशरण में पहली बार जब मरीचि ने अपने आदिनाथ भगवान ऋषभनाथ स्वामी को, दादा को देखा, और दादा को देखते हुए मरीचि देखता रह गया। मरीचि अपने आप में सोचता, मेरा पिता चक्रवर्ती है, पिता की आयुशाला में चक्ररत्न पैदा हुआ है, वे चक्रवर्ती हैं, मेरे दादा जो हैं वो तीर्थंकर हैं, और मैं सिर्फ इनके कुल में उत्पन्न मात्र हूं, मुझे भी कुछ अद्भुत करना है। एक आदर्श गृहस्थ की सोच में कभी भी चक्रवर्ती बनने का भाव नहीं होता। उनके मन के अंदर हमेशा धर्म तीर्थ बनने का, धर्म का चक्रवर्ती बनने का भाव तो रहता है। मरीचि मन के अंदर ही अंदर सोचता था कि कैसे मैं इस आदिनाथ स्वामी से बात करके अपने बारे में कुछ जान सकूं। वो जानने की भावना सुब्रत मुनिराज कनकोज्जल को समझा रहे हैं कि तुमने मरीचि की पर्याय में किस तरीके के वंश की तुम्हारी क्या महिमा थी, तुमने आंख से क्या देखा, तुमने क्या भोगा। सुब्रत मुनिराज चाहते तो उनको सिंह की पर्याय का उदाहरण भी दे सकते थे, लेकिन सुब्रत मुनिराज के मन के अंदर लगा कि इनको वंश की वो महिमा बतानी चाहिए जिसके माध्यम से इनका आगे का आत्म कल्याण हो सके। ये सोच करके सुब्रत मुनिराज उसको अतीत के पन्नों में, जब भी अपना वर्तमान और भविष्य देखना हो, एक बार अपना अतीत जरूर देखना चाहिए। अतीत देखने से भविष्य बनाने के लिए बहुत सहूलियत मिलती है। हम क्या थे, क्या हैं और क्या होने वाले हैं, इन तीनों चीजों में अपने उपयोग की धारा को लेकर के जाना चाहिए बंधु। सुब्रत मुनिराज की कृपा से कनकोज्जल जो महाराज थे, उन कनकोज्जल महाराज ने अपने उस मरीचि के पर्याय के बारे में जाना। कनकोज्जल महाराज से मुनिराज सुब्रत कह रहे थे कि हे राजन, जब तुम मरीचि की पर्याय में पहली बार तुमने ऋषभनाथ तीर्थंकर का वह पवित्रतम समोशरण देखा, तुमको मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि मैं कैसे, चक्रवर्ती पहले बनने का सोच रहे थे तुम, लेकिन भी तुमको लगा कि चक्रवर्ती से ज्यादा वैभव तो मेरे दादा तीर्थंकर ऋषभनाथ स्वामी का है, तो उन्हीं से चल के बात करता हूं। तुम समोशरण में प्रवेश किए, अपने कोठे में जाकर के बैठे, तुमसे रहा न गया, तुम वहां पर बैठे बैठे शांत भाव से देख रहे थे। इतने में भरत ने पूछ लिया, तुम्हारे पिता ने पूछा, हे भगवान, जैसे आप इस धर्म सभा में तीर्थंकर के पद पर विराजमान है, क्या ऐसा ही कोई और तीर्थंकर भी आपके इस सभा पर विराजमान है जो आगे चलकर के तीर्थंकर बनेगा? ये बात पूछने पर भरत के मन के अंदर वो बात थी
कि जैसे मैं पुण्य के उदय से चक्रवर्ती बन गया, अब चक्रवर्ती बनने के बाद मैं धर्म तीर्थ का प्रवर्तन बन के क्या तीर्थंकर बन पाऊंगा या नहीं, ये बात उनके मन के अंदर पैदा हुई। इस बात के समाधान करने के लिए जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, वृषभनाथ स्वामी ने एक अलग ही जवाब दिया। वृषभनाथ स्वामी कहते हैं कि भरत, तुम तो नहीं, लेकिन तुम्हारा पुत्र मरीचि ये आगे चल करके जरूर तीर्थंकर बनेगा। ये बात जब मरीचि तुमने खुद अपने कान से सुनी, तुमको लगा कि कितना अद्भुत है तीर्थंकर बनना, कितना बड़ा समव शरण, 12 सभाएं, कोठियां, देवताओं का आना, इंद्रों के द्वारा जो है वहां पर नित्य पूजन, अभिषेक, नृत्य, वादित्र का गाना, वहां पर निरंतर पूरे कुबेर और सौधर्म इंद्र का सेवा में लगा रहना। तुम खुद जाकर के, मरीचि जाकर के वृषभनाथ स्वामी के सामने खड़ा होकर के पूछता है कि आपने कह तो दिया कि मैं आगे चल के तीर्थंकर बनूंगा, लेकिन अभी मुझे पता नहीं है कि कैसे इस तीर्थंकर के पद को पाया जाता है। चक्रवर्तित्व का पना तो पता है कि सठखंड का विजय करनी पड़ती है, लेकिन तीर्थंकर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। मरीचि ने यह बात स्वयं वृषभनाथ भगवान से पूछ ली। मरीचि की इस बात को सुनकर के वृषभनाथ स्वामी ने हर्षपूर्वक इस बात का उत्तर दे दिया कि तीर्थंकर बनने के लिए 16 कारण हैं, उन कारणों की प्रभावना करो। आचार्य अमृतचंद भगवंत ने अपने शब्दों में लिखा है, रत्नत्रय प्रभावनीयो स्व आत्मन तेजसा, रत्नत्रय के तेज से, रत्नत्रय तेजसाम आत्मन प्रभावनीयो, कि रत्नत्रय के तेज से स्वयं की आत्मा को प्रभावित करने का नाम प्रभावना है। वह प्रभावना निश्चय की अपेक्षा से अपनी आत्मा को प्रभावित करने का नाम, और बहिरंग की अपेक्षा से, वो व्यवहार की अपेक्षा से पूरी सृष्टि पर उसकी प्रभावना करने का नाम। लेकिन आदिनाथ भगवान ने सिर्फ एक शब्द कहा कि 16 कारण की प्रभावना करो। वे 16 कारण भी कहे। दर्शन संबंधी विशुद्धि मन के अंदर भी बढ़ाओ और बाहर भी अपने दर्शन का ऐसा उत्कृष्ट प्रभावना करो कि तुम्हारे भगवान को, तुम्हारे उस तीर्थ को, शासन को देख करके लोगों को भी धर्म करने की प्रेरणा मिले। दोनों, सिर्फ प्रभावना शब्द दिया था वृषभनाथ भगवान ने। व्याख्याएं कितनी पवित्र हैं कि अंतरंग में स्वयं दर्शन की विशुद्धि बढ़ाओ, कि सिर्फ जिनेंद्र भगवान के अलावा संसार में मेरा कोई भी शरण नहीं है। चत्तारी शरणम पवज्जामि, चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा। ये मन के अंदर वो भाव पैदा करो। अपने जिनेंद्र भगवान के प्रति अकाट श्रद्धा मन के अंदर भी पैदा करो, और फिर दूसरों को भी इस बात के लिए तैयार करना। प्रभावना करने का मतलब बहिरंग में जो डोला निकालते हैं आप, भगवान जी का विमान जी निकालते हैं, ये प्रभावना है। इंद्रध्वज महामंडल विधान करते हैं या फिर पंचकरण करते हैं, ये भगवान की प्रभावना है। सिर्फ इतने से कैसे किसी को विश्वास होगा कि तुम्हारा भगवान सच्चा है। इसके अलावा भी प्रभावना का बड़ा अद्भुत प्रकल्प रहते हैं। वृषभनाथ तीर्थंकर मरीचि से कहते हैं कि तुम सबसे पहले दर्शन विशुद्धि की प्रभावना करो, अंदर भी करो और बाहर भी करो। तुम लोग भी, जो लोग दूर दूर तक आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग भी इस बात की प्रभावना करो। अंदर भी, मन के अंदर भी भगवान के प्रति, देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु के प्रति अकाट्य श्रद्धा रखो। इनके अलावा संसार में मेरा कोई भी भला नहीं कर सकता। सिर्फ सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु ही हमारा भला कर सकते हैं, और सच्चे देव, सास, गुरु भला नहीं कर सकते तो दुनिया में और कोई भला कर ही नहीं सकता। ये बात अपने दिमाग में, यहाँ पर दिल में बैठाओ। वृषभनाथ स्वामी ने मरीचि से कहा कि 16 कारण हैं जिनकी प्रभावना करनी है। उसमें सबसे पहला कारण है दर्शन विशुद्धि। फिर अंदर सच्चे देव, सच्चे सास, सच्चे गुरु के प्रति विनय का भाव रखो। बहिरंग में भी विनय रखो, हाथ जोड़ना, उनके पीछे चलना, उनके सामने नज़र झुका करके बात करना, मीठे शब्दों में बात करना, उनकी अनुकूलता बनाना, उनके उपयोग को समझना, ये बहिरंग विनय है। और अंतरंग में भी वो विनय रखो कि अंदर में ये भाव रखो कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, इनकी सेवा के लिए मन हमेशा तैयार रहे।
ये भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्व अनतिचार। फिर ब्रह्मचर्य के प्रयोग करने में पांचों इंद्रियों का जो शील है, एक इंद्री का शील नहीं होता, सिर्फ स्पर्शन इंद्री संबंधी शील नहीं होता बंधुओं, पांचों इंद्रियों का शील होता है। पांचों इंद्रियों की अपनी एक प्रभावना होती है, उनमें पांचों इंद्रियों को संयमित करना, मन से भी और तन से भी। मरीचि ऐसा सुनता रहा, बोलते बहुत कठिन कठिन बोल रहे हैं आप, भगवान की प्रभावना करो, फिर सील की प्रभावना करो, पांचों इंद्रियों का सील होता है। अभी तो हम ये समझ में आता था कि ब्रह्मचर्य के पालन करने को सील कहते हैं, आप कहते हैं पांचों इंद्रियों का सील होता है। पांचों इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होता है बंधु। स्पर्शन इंद्री का ब्रह्मचर्य भी होता है, रसना इंद्री का भी ब्रह्मचर्य होता है, ग्रहण इंद्री का भी ब्रह्मचर्य होता है, कर्ण इंद्री का भी ब्रह्मचर्य होता है, और चक्षु इंद्री का भी ब्रह्मचर्य होता है। और पांचों इंद्रियों के सील को भाने का नाम सील की प्रभावना है। हम स्पर्शन इंद्री संबंधी ब्रह्मचर्य से तो ब्रह्मचर्य समझते हैं, लेकिन भोजन के ब्रह्मचर्य को ब्रह्मचर्य नहीं समझते। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं वृषेष्ठ रस स्व शरीर संस्कार त्यागाह पंच। व्रस और इष्ट रस ये आपकी भोजन संबंधी इंद्रियों में अब्रह्म पैदा करता है। जब हम ऐसा कोई भोजन करते हैं जिससे इंद्रियां साण के जैसे उन्मुक्त हो जाती है, जिसको व्रस रस कहा, और फिर एक इष्ट रस कहा। इष्ट रस कैसा होता है कि थाली में 10 चीजें हैं, आपने एक गिलास तोड़ा, अब 10 की 10 चीजें खानी है, उसके बाद भी सबसे पहले जहां पर आपके थाली का टूटा हुआ ग्लास उपयोग में लेकर के जाता है, चटनी के साथ खाना है, अचार के साथ खाना है, नमक के साथ खाना है, दाल के साथ खाना है, वो आपका इष्ट रस हो गया। वृषभनाथ स्वामी कहते हैं कि शील व्रत की प्रभावना अंदर भी करो और बाहर भी करो। अभीश ज्ञानोपयोग, स्वाध्याय करो, सत स्वाध्याय करो, सही समझो, संवेग, संसार के कारणों से भयभीत हो, अंदर से भी और बाहर से भी। अंदर ही अंदर कई लोग भयभीत होते हैं, बाहर कोई कारण ही नहीं समझ में आता, दिखता नहीं है। तो पूरा का पूरा सूत्र कहा, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्व अनतिचारो, अभीश ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तप। ये दोनों चीजें करो, त्याग भी करो और तप भी करो। ये सारी बातें जब वह मरीचि सुन रहा था, उनको लगा कि ये वृषभनाथ तीर्थंकर जिस बात को कह रहे हैं कि तीर्थंकर बनने के लिए इतना करना पड़ेगा, इतना मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा सोचते 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 जब पूरा सूत्र वृषभनाथ भगवंत के मुख से निश्चित हो गया, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश अनतिचारो, अभिष्ज्ञानोपयोग, संवेगौ, शक्ति तस्त्याग, तपसी, साधु समाधिर, वैया वृत्तकरण, मरधाचार, बहुश्रुत प्रवचन, भक्ति रावशिका परिहारी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वत्सलत मिति तीर्थकरत्वस्य। तीर्थंकर प्रकृति के कर्म बंध के ये कारण है। इन 16 कारणों का प्रभावना मन के अंदर भी करना और वचनों से और शरीर से बाहर भी करना। मरीचि सुनता रह गया, लेकिन मरीचि के मन के अंदर ये बात पैदा हो गई थी कि जब बनना ही है तो बड़ा बनना है। मरीचि का एक हमेशा से सूत्र रहा है कि छोटे सपना देखना ही मेरे जीवन का गुनाह है। मैं छोटा सपना देखूंगा ही नहीं, जब भी देखूंगा बड़ा देखूंगा। मरीचि सोचता रहा, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं। क्या शब्द है, मरीचि भी अपने आप में बड़ा अद्भुत शब्द है बंधु। सुनने पर लगता है मरीचि कुछ विचित्र सा नाम है, लेकिन सूर्य की किरणों को मरीचि कहते हैं। चंद प्रभम चंद्र मरीच गौरम, जैसे आप पढ़ते हैं तो इसमें स्वयंभू स्त्रोत में तो पता चलता है मरीचि सूर्य की किरण का नाम है। और मरीचि का शरीर भी बिल्कुल सूर्य जैसा चमकता है, ऐसा ही चमकता रहता था। बिल्कुल वैसा ही मरीचि बार बार अंदर ही अंदर भी बाहर भी उस सौंदर्यवान जीवन को जी रहा था कि जीते 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 मरीचि के मन के अंदर वो भाव पैदा हुआ कि मुझे भी तीर्थंकर के जैसा ही बनना है। और जब ये भाव मन के अंदर पैदा किया और कुछ सोच करके मरीचि ने वृषभनाथ स्वामी के उस समोषण में दीक्षा ले ली। सोचो, कभी मन के अंदर इस बात की कल्पना भी करो कि पिता चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती के घर के अंदर का कितना अद्भुत वैभव होगा।
360 रसोइये हैं खाना बनाने वाले, सुबह के अलग के और शाम के अलग के। उसकी चक्रवर्ती जो लड्डू खाता है उसका आधा लड्डू उसकी वो नहीं खा पाती है इंद्राणी, और आधा से ज़्यादा खा ले तो उसको 10 लग जाते हैं, और उसके मुंह से जो गिरा हुआ छोटा सा टुकड़ा रहता है उसमें पूरी कटक का पेट भर जाता है। क्या चक्रवर्ती की अग्नि है, किस तरीके का उनका वैभव है, किस तरीके का उनका सटखंड के अधिपति हैं, साम्राज्य हैं। उनके पुत्र ने दिगंबर दीक्षा ले ली, मरीचि ने। कनकोज्ज्वल महाराज को मुनि सुब्रत अवधिज्ञानी मुनिराज समझा रहे हैं कि तुम्हारे वंश की ऐसी महिमा थी, तुमने ऐसा वैभव अपनी आंख से देखा है और भोगा है, और मरीचि बनने के बाद जब तुम दिगंबर मुनि बन गए, दिगंबर मुनि बनने के बाद धीरे 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 करके तुम्हारी पेट की जठराग्नि बहुत तेज थी, तुम्हें भूख बहुत लगती थी, कभी तुम्हें प्यास बहुत सताती थी, और एक दिन ऐसा आया कि इस भूख प्यास को सहन नहीं करने के कारण तुमने वो मुनि पने में रह कर के ही पानी पीना, फल खाना शुरू कर दिया। तब देवताओं ने तुमको आकर के रोका था, तुम भूल गए। जब देवताओं ने तुमको आकर के रोका, रोकने के बाद तुम्हें समझाया तो तुमने वक्कल धारण कर लिए। फिर तुम्हारा ज्ञान का क्षोभसम भी जबरदस्त था, क्योंकि चक्रवर्ती जिसका पिता हो वह अपने पुत्र को क्या नहीं सिखाता। क्या अद्भुत वैभव, क्या अद्भुत ज्ञान था तुम्हारा बचपन से ही। बड़े होकर भी तुम समृद्ध हुए थे, लेकिन उसके बाद तुमने अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके बिल्कुल अन्य ही मत की स्थापना करी और वक्कल के वस्त्र धारण कर लिए, कंद मूल फल सब खाने लगे। जमीन के अंदर का गड़ा हुआ फल भी तुम्हारे जीवन में तुम खा करके अपनी पेट क्षुधा वेदना को शांत करने लगे, और तुम बार बार अपने ही उस अहंकार और ज्ञान के कारण एक अलग ही मार्ग बना करके तुमने एक नए मार्ग का अपने आप एक प्रस्तुतिकरण कर दिया। बड़े विचित्र होता है। कनकोज्ज्वल महाराज से सुब्रत मुनिराज कहते हैं कि तुमने धर्म को अपनी सोच में ढाल करके पूरा का पूरा बदल दिया, और जब धर्म को बदल दिया सुब्रत मुनिराज कनकोज्ज्वल महाराजा से, राजन से कहते कि राजन, धार्मिक जीवन में 3 स्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बनती हैं। जो भी व्यक्ति धार्मिक होता है उसके जीवन में 3 स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति यह बनती है कि अमृत मिलता है और अंदर जाने पर जहर बन जाता है। घर के अंदर देखिए बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनके धर्म ध्यान करने के कारण आप लोगों को तकलीफ होती है। मिलता है अमृत लेकिन बन जाता है जहर। कुछ लोग धार्मिक व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको अमृत मिलता है और उनके जीवन में उतरने के बाद वह अमृत बन जाता है। कुछ अलग ही शक्ति संपन्न लोग होते हैं कि बाहर उनको जहर मिलता है, वो जहर भी उनके जीवन पर उतर करके अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तुमको बाहर अमृत मिला लेकिन अंदर उतर करके जहर बन गया। तुम मुनि दीक्षा को सहन नहीं कर पाए, भूख प्यास तड़पन सहन नहीं कर पाए, कंठ में पानी की वेदना सहन नहीं कर पाए। तुमने वक्कल धारण करके और दुनिया भर के तमाम लोगों को अपने पीछे लगा करके अपने ज्ञान का जो छायोपसमिक ज्ञान होता है उसका ऐसा प्रस्तुतिकरण किया कि तुमने परिवाजक मत की स्थापना कर दी। 363 मतों की स्थापना जितनी भी हुई वो सब मरीचि तुम्हारे कारण हुई। तुमने धर्म का बहुत अपलाप किया और फिर मर करके तप के प्रभाव से, तप से अर्जित जो पुण्य था, मर करके तुम देव पर्याय में गए, और जब देव पर्याय में तुमने अपने तप से अर्जित पूरे के पूरे पुण्य को भोग लिया, और जब तुम्हारे पुण्य की सत्ता खत्म हो गई तो उस पुण्य की सत्ता खत्म होने के बाद देव की पर्याय से निकल करके स्थावर कायिक में पेड़ बनकर के तुम असंख्यात वर्षों तक खड़े रहे। कभी मरे नारकी हुए, फिर मरे क्षुद्र गतियों में जन्म लिया, तिर्यंच बने, तिर्यंच स्थावर बने। षटकाय के प्रत्येक पर्यायों में तुमने जन्म लिया। जन्म लेकर के मरण लेकर के जन्म लेते मरण करते करते सिंह की पर्याय मिली। सिंह की पर्याय में चारण रिद्धिधारी का उपदेश मिला। उपदेश मिलने के बाद तुमने संलेखना के व्रत ग्रहण किए, ऊपर जाकर के देव बने और देव से नीचे उतरे तो आकर के अब तुम कनकोज्ज्वल महाराज के रूप में यहाँ पर मेरे सामने बैठे हो। जब कनकोज्ज्वल को अपनी पूरी पर्याय के बारे में धीरे धीरे करके जानकारी मिली, कनकोज्ज्वल और ज्यादा भावुक और संवेगवान हो गए। कनकोज्ज्वल
उस पर्याय में जिस परिवार में रहते थे, उस परिवार में तो शुरुआत से धार्मिक माहौल था। पिता ने पहले ही मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली थी और इधर कनकोज्वल महाराज ने भी सुब्रत मुनिराज से उन सारी भावनाओं को समझ करके मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। सिंह की पर्याय में जब उन्होंने संलेखना ग्रहण की थी और देवों का 2 मुनिराजों के माध्यम से सिंह की पर्याय में जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस वक्त आगम नहीं था। कनकोज्वल मुनिराज बनने के बाद इस बार की साधना सम्यक दर्शन के साथ, आगमोक्त क्रियाओं के साथ, आगम को साथ में लेकर के कनकोज्वल मुनिराज जब वे बन गए, उन्होंने ऐसा भीषण और उग्रतम तप किया कि पुण्य की सारी प्रकृतियां उनका साथ देने लगी। एक बहुत लंबा समय उनका इन्हीं सब चीजों में, चर्या करने में, प्रभावना करने में, व्रत उपवास करने में, धर्म ध्यान करने में जब बीत गया, और बीते हुए समय से धीरे धीरे जब आवीची मरण तो प्रत्येक समय होता ही रहता है। आवीची समुद्र की लहरों को कहते हैं। जैसे लहरें आती हैं, तट से टकराती हैं और मर जाती हैं, ठीक ऐसे ही व्यक्ति का आवीची मरण प्रत्येक समय होता रहता है। एक एक निषेक आयु के रोज खिरते चले जाते हैं। 2 प्रकार के मरण हैं, आवीची मरण और तद्भव मरण। तो रोज थोड़ा थोड़ा जो आयु कम हो रही है, इसको आवीची मरण कहते हैं। और जिस दिन पर्याय को छोड़ करके जीव कहीं और अन्यत्र यात्रा में निकल जाता है, उसको तद्भव मरण कहते हैं। कनकोज्वल मुनिराज की बहुत लंबा समय धर्म ध्यान करते, महाव्रतों का निर्दोष पालन करते हुए निकल गया। उनके बाद जब संलेखना का समय आया, शास्त्रोक्त विधि से कनकोज्वल मुनिराज ने जब संलेखना के व्रत आगम को स्पर्श न करते हुए, मन के अंदर वो भाव को रखते हुए कि भैया मुझे किसी भी प्रकार से खम्मामी सभ्य जीवानाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्य में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैणवी, ये बात जब मन के अंदर उनके बनी रही, और इस बात के साथ सभी लोगों से क्षमा मांगते हुए उन्होंने फिर वहां से हट करके ऊपर देव पर्याय प्राप्त करी। देव पर्याय से नीचे उतरने पर पुनः उनको फिर एक और राजा की पर्याय में आकर के आने का जन्म मिला। ये जब बातें जीवन में घटित होती हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारे साथ नहीं हो सकती हैं, हमने नहीं देखा होगा, लेकिन आगम ग्रंथों को जब टटोल के देखते हैं तो पता चलता है कि कितने तीर्थंकरों के समोषण हमने भी देख लिए। साक्षात तीर्थंकर को हमने भी देखा है, हमने भी जाकर के वहां पर जाकर के उनकी पूजन अर्चना करी है। हमने भी जाकर के कई बार हो सकता है कि तीर्थंकर के कुलों में जन्म लिया हो। कुछ ज्ञात नहीं है बंधु, कुछ भी ज्ञात नहीं है। सामने जो परिस्थितियां दिखती हैं बस उसमें गाफिल होकर के जीने की आदत पड़ गई। जैसा मारीची पूर्व भाव में वृषभनाथ स्वामी का पौत्र बना, प्रपौत्र बना, चक्रवर्ती का पुत्र बना, ऐसे हम भी, आप भी कई बार इन पर्यायों में जन्म ले चुके। लेकिन बस वही था, जैसे मरीची अपने पाप कर्म की उदीर्णा होने पर अनेक पर्यायों में भटकता रहा, हम भी भटक रहे हैं। भटकते भटकते फिर जैन कुल मिल गया। तीर्थंकर वर्धमान स्वामी का इस बार समोषण मिल गया। उस समोषण में उनके शासनकाल में जीवन जीने का एक सौभाग्य मिल गया। कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है कि जैन कुल में आने के बाद हमको जैनत्व के बारे में कुछ समझने का मन होता है। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैन कुल में जिनका तो जैन शब्द को समझने का कभी मन ही नहीं होता। हमारा मन होता है, हम प्रवचन सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं, दान देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन संसार में ऐसे कई जैन परिवार भी होंगे जिनके मन के अंदर वो भाव भी पैदा नहीं होता। मंदिर कब गए थे पता नहीं है, होटलों में जाते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वेज नॉन वेज सब चलता है। कई लोगों का बड़ा तकलीफ होती है ऐसे शब्दों को सुन करके। कनकोज्वल मुनिराज ने अपना भला किया, ऊपर गए, पुण्य के उदय को ऊपर देवताओं की पर्याय होगा, वहां से फिर नीचे उतरे, यहां पर आकर के फिर राजा बने। हम भी कई बार अप एंड डाउन अपने डाउन जीवन में कर चुके बंधु। बहुत लंबा समय गुजार दिया है, आगे पता नहीं कितना काल है, उस काल को सीमित करने के लिए आज भी हमारे और आपके पास मौका है। सच्चा देव, सच्चा सास, सच्चा गुरु के अलावा
संसार में ना कभी कोई शरण था, ना कोई कभी शरण है, ना कोई कभी शरण रहेगा। इस बात को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा। और जितने भी मिथ्या मत हैं, मिथ्या मान्यताएं हैं, मिथ्या क्रियाकलाप हैं, मिथ्या शब्द क्या है कि दिखते तो आकर्षक हैं लेकिन आउटपुट में कुछ निकलता नहीं है। कितना भी पुरुषार्थ कर लो सब फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे मतों में अगर हमारी बुद्धि है, हम यहाँ पर जब से बुंदेलखंड में आए हैं, बुंदेलखंड में आकर के हमको एक नया नाम मिला। यहाँ पर घर घर में, गाँव में गौड़ बब्बा पूजे जाते हैं। हम पहले कभी कभी हमने सुना नहीं था कि कोई गौड़ बब्बा भी होते हैं। गौड़ का मतलब तो हम गौड़ ही समझते थे कि मतलब कोई चीज़ को निगलेक्ट करना हो तो गौड़ है। लेकिन पूरे बुंदेलखंड में घर घरों में कई जगह मैंने देखा कि कोई पत्थर रहता है, उसकी पूजा करते रहते हैं, उसमें नारियल चढ़ाते रहते हैं, कभी मीठा चढ़ाते रहते हैं, उसका चबूतर बना करके रखते हैं। ऐसी कितनी मिथ्या मान्यताएं पूरे बुंदेलखंड में आज भी फैली हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई महिला कहती है कि महाराज जब से हमने गौड़ बब्बा की पूजा बंद कर दी है तब से हमारे घर के अंदर दुविधा होने लगी है। कुछ नहीं होता है, अभी भी बोल रहे हैं कुछ नहीं होता है। ये कोई गौड़ बब्बा वगैरह नहीं होते हैं, भवनत्रिक के देव होते हैं। लेकिन उन भवनत्रिक के देवों को घर के अंदर स्थान बनाने की जो परंपरा प्राचीनतम रही है, लोग करते रहे। कितना अंधविश्वास था, उस अंधविश्वास से मुक्त होने की आज जरूरत है बंधुओं। बुंदेलखंड में कितने सारे परिवार हैं जो आकर के मुझसे कहते हैं कि महाराज हमारे घर में गौड़ बब्बा पूजे जाते थे, हमने आपके कहने से बंद कर दे, उसके बाद से हमारी माँ की तबीयत खराब रहने लगी। उस माँ की तबीयत खराब है, उसको गौड़ बब्बा से क्यों जोड़ रहे हो? लेकिन लोग जोड़ते हैं। ये सब मिथ्या मान्यताओं में अपने आप को ऊपर उठाने की आज जरूरत है। आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूँ। श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।